देखिए इनइक्वालिटी का बेसिक मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि अगर कोई नंबर ए और बी है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। तो इनइक्वालिटी में सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए जो बताने जा रहा हूँ बेसिकली ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पे होता नहीं है, तो ये आना चाहिए आपको, क्योंकि आप 11th में हो या 12th में हो या किसी भी क्लास में हो तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चों को कंफ्यूज भी होते रहते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहली प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए एक नंबर लेते हैं, 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो यहाँ पे आपको ये पता है, देखो ध्यान से, कि 9 की वैल्यू 8 से ज़्यादा है, ये 7 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मालूम है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये लिखें कि 9 जो है ये 1 से ज़्यादा है तो ये सही होगा। इसी पे बेस पहली प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है दैट इफ़ ए बी सी, अच्छा इसको याद रखिएगा, हो सके तो अपनी कॉपी वगैरह में आप नोट कर लीजिएगा, आर रियल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है और बी की वैल्यू सी से ज़्यादा है। 9 की वैल्यू 8 से ज़्यादा है और 8 की वैल्यू मान लीजिए 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू सी से ज़्यादा होगी। काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है इसका। और अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो आसान था, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो इसका यूज जब करते हैं तो यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो जाहिर सी बात है ए ग्रेटर देन सी होगा। जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है वो ये होता है कि इफ़ ए बी आर रियल नंबर, ए और बी अगर ये दोनों रियल नंबर्स हैं, देन ए ग्रेटर देन बी अगर है तो इसमें अगर हम किसी भी नंबर को, यानी दो नंबर दिया गया है, कोई एक नंबर अगर दूसरे से ज़्यादा है तो इसमें अगर हम किसी भी नंबर को प्लस कर दें दोनों साइड, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस सी और यहाँ पे लिखते हैं बी प्लस सी, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है तो ए प्लस सी की वैल्यू बी प्लस सी से ज़्यादा होगा ही होगा, या ए माइनस सी की वैल्यू बी माइनस सी से ज़्यादा होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो फॉर ऑल है ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे शो करते हैं फॉर ऑल सी, और ये जो ई टाइप का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बिलोंग करना, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर। हमेशा अगर कोई नंबर दूसरे से ज़्यादा है तो किसी भी नंबर को आप दोनों साइड सेम नंबर को प्लस करिए चाहे माइनस करिए, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली जो प्रॉपर्टी होती है फिर वही है कि ए और बी अगर रियल नंबर हैं और अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा रियल नंबर की बात कर रहे हैं, इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर, मान लेते हैं एक नंबर सी है, अगर उससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए सी और यहाँ पे हो जाएगा बी सी, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी नंबर से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगा, बशर्ते जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा प्लस में होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है तो यहाँ पे किसी भी नंबर सी से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 5 की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, एक नंबर 6 से, इससे मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे होगा 6 इंटू 5, यहाँ पे होगा 6 इंटू 4। देखिए इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर 5 की वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह जो वैल्यू आएगी वह इससे ज़्यादा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है, ये तो होना ही चाहिए।
ये देखो ध्यान से, ये तभी होगा जब नंबर प्लस में हो। अगर नंबर माइनस में हो, 5 की वैल्यू आपने कहा 4 से ज़्यादा है, मान लीजिए आपने -6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, -6 से, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30, यहाँ पे हो जाएगा -24। अब ये इनइक्वालिटी नहीं लगाएंगे, ये गलत हो गया। क्या होगा, -30 की वैल्यू कम हो जाएगी -24 से। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर a की वैल्यू b से ज़्यादा है, तो अगर हम किसी नंबर c से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ac होगा, यहाँ पे bc होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कब, इफ c लेस देन 0। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, तो नंबर क्या है डजंट मैटर, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम किसी नंबर जो कि प्लस में है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर नंबर माइनस में है तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर है। आगे एक लाइन और देखिएगा। अभी जैसे मैंने ये कहा कि a की वैल्यू अगर b से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AC की वैल्यू BC से ज़्यादा होगी। कब, जब C ग्रेटर देन 0 हो। आपने यहाँ C से मल्टीप्लाई किया तो C से मल्टीप्लाई करो, मैंने ये C नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर कोई नंबर दूसरे से ज़्यादा है तो अगर किसी भी नंबर से जो कि प्लस में है दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ C ले लिया, मान लो आपने यहाँ C न लेके 1/c ले लिया होता, अब क्या हो जाता है यहाँ पे a/c, और यहाँ पे क्या होता b/c। अभी ये ग्रेटर देन ही होता, तो नंबर कुछ भी हो वो प्लस में होना चाहिए। आप 9 से मल्टीप्लाई करिए चाहे 0.9 से करिए, 0.9 का मतलब 9/10। आप इससे करो चाहे इससे करो, अगर कोई नंबर प्लस में है तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही ध्यान रखिएगा कि अगर a ग्रेटर देन b है तो उस केस में AC लेस देन BC हो जाएगा अगर C लेस देन 0 है। अब यहाँ पे AC की जगह मान लीजिए a/c हो जा रहा है तो भी इनइक्वालिटी यही होगा, चेंज हो जाएगा। अगर नंबर माइनस में है तो नंबर क्या है डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर अगर माइनस में है तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी ही होगी। अगली प्रॉपर्टी देखिए। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर a की वैल्यू मान लेते हैं b से ज़्यादा है और ये दोनों 0 से ज़्यादा है, मीन्स दोनों नंबर प्लस में है। a अगर ग्रेटर देन b है और ये अगर ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में कहने का मतलब ये है कि दो नंबर अगर हम प्लस में लेते हैं, कोई सा भी दो नंबर अगर हम प्लस में लेते हैं, तो उस केस में अगर हम नंबर्स का रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर दो नंबर प्लस में हैं तो इनका रेसिप्रोकल जो होगा, अगर दो नंबर प्लस में हैं इस तरीके से कि a की वैल्यू b से ज़्यादा है, तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर a की वैल्यू b से ज़्यादा है तो 1/a की वैल्यू 1/b से ज़्यादा होगी। जैसे अगर 5 की वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो 1/5 की वैल्यू कम हो जाएगी 1/4 से। तो नंबर प्लस में अगर है तो ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी देखिए। अगर a1 की वैल्यू b1 से ज़्यादा है, यहाँ लिख देते हैं ज़्यादा क्लियर होगा, a2 की वैल्यू b2 से ज़्यादा है, a3 की वैल्यू b3 से ज़्यादा है, और ये मान लीजिए an की वैल्यू bn से ज़्यादा है, तो उस केस में अगर हम इसको प्लस कर दें और इसको प्लस कर दें तो यहाँ से जो मिला ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an की जो वैल्यू होगी यह ग्रेटर देन होगी b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस bn से। अगर ये नंबर्स इनसे ज़्यादा है तो इनका सम जो होगा वह भी इनसे ज़्यादा होगा। एज सच इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आया हो। 5 की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 6 की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, मान लेते हैं यहाँ 9 की वैल्यू ज़्यादा है 0 से, तो अगर हम प्लस कर दें तो 5 प्लस 6 प्लस 9 जो होगा वो ज़्यादा होगा 1 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 8 कर देते हैं, मान लीजिए 8। ये हमेशा सही होगा।
ऐसे ही अगली जो प्रॉपर्टी है देखिए, अगर ये कहा जाए, जो भी नंबर हो, नंबर आप देख लीजिएगा, अगर ये कहा जा रहा है कि इफ़ A1 A2 A3 and are positive numbers such that A1 greater than B1 greater than B2 AN greater than BN, ये सारे नंबर प्लस में है और नंबर इस तरीके से हैं कि A1 की वैल्यू B1 से ज़्यादा है, A2 की वैल्यू B2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी A1 A2 AN जो होगा ये ग्रेटर देन होगा B1 B2 BN। ठीक है, अगर नंबर प्लस में है तो अगली प्रॉपर्टी देखिए ये है कि अगर ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी, ए और बी अगर पॉजिटिव रियल नंबर है इस तरीके से कि ए की वैल्यू बी से कम है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एन जो है, and if n is any rational number, n मान लेते हैं कोई रैशनल नंबर है, बल्कि एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर मानते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, देन ये ध्यान रखिएगा a पावर n जो होगा b पावर n से कम होगा। अगर a की वैल्यू b से कम है तो पावर आप कुछ भी बढ़ा दो, ठीक है, प्लस में पावर आप कुछ भी बढ़ा दो, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 की वैल्यू 9 से कम है तो 5 पावर 9 की वैल्यू 9 पावर 9 से कम होगा, 5 पावर हाफ की वैल्यू 9 पावर हाफ से कम होगा। मीन्स अगर दो नंबर प्लस में है इस तरीके से कि पहला दूसरे से कम है तो दोनों का पावर आप कुछ भी बढ़ाते जाइए प्लस में, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहला था। इसी में दूसरा ध्यान रखिएगा कि अगर हम माइनस में बढ़ाएँ तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 5 की वैल्यू अगर 9 से कम है तो 5 पावर माइनस हाफ जो होगा ये ग्रेटर देन हो जाएगा 9 पावर माइनस हाफ से। अगर प्लस करेंगे तो यही इनइक्वालिटी रहेगी, माइनस करेंगे तो देखो ध्यान से इनइक्वालिटी चेंज होगी। इसी को हम ऐसे, अगली प्रॉपर्टी ये ध्यान रखिएगा कि a पावर 1/n अगर है तो ये लेस देन हो जाएगा b पावर 1/n से। नंबर प्लस में है इनइक्वालिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर अगर माइनस में हो गया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इसको। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी ये है, मान लेते हैं ए कोई नंबर है और अब जो है ए पे हम कंडीशन लगा देते हैं दैट इफ़ ए इज़ इन बिटवीन 0 एंड 1, ए जो है वो 0 और 1 के बीच में है, एंड if n is any पॉजिटिव नंबर, जब हम लिखते हैं एनी पॉजिटिव नंबर तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि अगर a की वैल्यू 0-1 के बीच में है और n कोई पॉजिटिव नंबर है, तो अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है, एग्जांपल लेते हैं 1/4, 0 से बड़ा है 1 से कम है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें 1/16 0-1 के बीच में आएगा, क्यूब कर दें 1/64 0-1 के बीच में आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर a 0-1 के बीच में है तो a का पावर n अगर हम कर देंगे तो भी ये वैल्यू 0-1 के बीच में ही आएगी, बशर्ते n, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और a पावर अगर हम -n करते हैं यहाँ पे तो अब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। नंबर प्लस में है, n की वैल्यू पावर बढ़ाने से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही आपने माइनस किया इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अगर a की वैल्यू ज़्यादा है 1 से
इफ़ ए ग्रेटर देन 1, इसी का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 1 के बीच में था, अभी मैं बता रहा हूँ कि ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा है एंड एन इज़ वो सेम चीज़ है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो अगर मैं ये कहूँ कि ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये ध्यान रखिएगा ए पावर एन जो होगा यह भी 1 से ज़्यादा होगा। 1 का पावर 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, पावर आप कुछ भी रखो प्लस में, कुछ भी रखो। जैसे 5 है, 5 पावर 9 करेंगे 1 से ज़्यादा आएगा, 5 पावर 1/9 करेंगे तो भी 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो अगर एन की वैल्यू प्लस में है तो ए का पावर आप बढ़ाते जाइए, अगर ए 1 से ज़्यादा है तो ए का पावर कुछ भी 1 से ज़्यादा होगा। अगर यही माइनस में कर देंगे, ए पावर माइनस है तो ये ध्यान रखिएगा अब ये 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। ए पावर एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है लेकिन ए पावर माइनस एन जो होगा वो 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखिए, ये है, मान लेते हैं यहाँ पे कि ए की वैल्यू फिर से 0 और 1 के बीच में है। अब मैं दो नंबर, अभी तक एन की बात कर रहे थे, अब मैं दो नंबर एम और एन की बात कर रहा हूँ। इफ़ 0 लेस देन ए लेस देन 1, ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है एंड एम एंड एन आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, दो पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं। इस तरीके से कि पहला केस लेते हैं, अगर m की वैल्यू n से ज़्यादा है, m की वैल्यू अगर m से ज़्यादा है तो a पावर m जो होगा वो कम हो जाएगा a पावर n से। अगर कोई नंबर 0 1 के बीच में है तो उस केस में पावर हम जितना बढ़ाएंगे वैल्यू उतनी ही कम आएगी। ऐसे मान लेते हैं कि a की वैल्यू है 1/2 ही मान लेते हैं, चलो m की वैल्यू मान लीजिए 4 मैंने मान लिया, n की वैल्यू मान लेते हैं 3 मैंने मान लिया। तो अब 1/2 का पावर जब 4 हम करेंगे तो ये आया 1/16। 1/2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये 1/8 आया। तो देखो ध्यान से यहाँ पे 1/2 पावर 4 जो है वो कम है 1/3 का क्यूब से, 1/2 के क्यूब से। तो अगर कोई नंबर 0 1 के बीच में है तो पावर ज़्यादा करेंगे तो नंबर और कम हो जाएगा, पावर हम कम करते जाएंगे नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा। और अगर यहाँ पे m की वैल्यू कम है n से तो उस केस में देखिए क्या है कि a पावर m जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा a पावर n। ये तब है जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अगर 1 से ज़्यादा है, इफ़ a ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है एंड m n आर पॉजिटिव रियल नंबर रैशनल नंबर्स, अगर m n पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, रियल नंबर हैं और a अभी अगर हम 1 से ज़्यादा मान लें तो अब देखिए क्या होगा। अगर m की वैल्यू n से ज़्यादा है तो इस केस में a पावर m जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा a पावर n से। अगर m की वैल्यू n से कम है तो उस केस में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पावर m की वैल्यू a पावर n से कम हो जाएगी। यानी अगर नंबर मान लीजिए मैंने 5 ले लिया तो 5 का पावर 4 जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा 5 के क्यूब से। तो बेसिकली कहने का ये है कि अगर नंबर 1 से ज़्यादा है तो पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगा, अगर नंबर आपका 0 1 के बीच में है तो पावर कम करने से वैल्यू आपका बढ़ेगा। माइनस में ले नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ध्यान से देखो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए बताया गया था कि a जो होता है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसको भी देखिए बताए हुए थे, एक बार फिर से देखिए। इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर देन a + 1/a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2।
किसी नंबर में अगर नंबर प्लस में है तो किसी भी नंबर में उसके रेसिप्रोकल को अगर हम प्लस करते हैं तो वैल्यू ध्यान रखिएगा हमेशा 2 या उससे ज़्यादा आएगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो इसमें आपको बताया गया था a+1/a ग्रेटर देन 2 होता है। अगर a की वैल्यू 1 नहीं हो तो कुछ भी आप ले लो, 0 से बड़ा कोई नंबर 1 नहीं है तो ये 2 केवल एक ही केस में आएगा, कब, व्हेन a=1। तो इस पे याद करो, इस पे क्वेश्चन आपको मैंने एक कराया था sin x प्लस cosec x, या मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया है cos x प्लस sec x, और ये दे दिया गया है x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। cos x प्लस sec x की वैल्यू अगर ये है तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है देन वैल्यू ऑफ sin x प्लस, मान लीजिए पूछ दिया जाता है cos x। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे cos x प्लस sec x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos x प्लस sec x मतलब 1/cos x की वैल्यू ये है। एक नंबर है 0 से π/2 के बीच में, आपको पता है कि ये नंबर प्लस में होता है। तो अगर कोई नंबर प्लस में है, उस नंबर में उसके रेसिप्रोकल को प्लस करते हैं और वैल्यू 2 आती है, तो ये एक ही केस में होगा कि जब ये नंबर क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ से cos x की वैल्यू 1 आ गई। cos x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे जो पूछा गया था, यहाँ पे x की जगह 0 कर दीजिए, sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, sin x प्लस cos x की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा आपको करना है कि नंबर जो है अगर प्लस में है तो उस केस में उस नंबर में उसके रेसिप्रोकल को प्लस करेंगे तो वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगी। और सी में एंड इफ a इज नेगेटिव रियल नंबर, अगर प्लस में है तो ठीक है, अगर माइनस में है तो ये ध्यान रखिएगा देन a+1/a जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू -2। अगर प्लस में है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, अगर माइनस में है तो लेस देन इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा, -2 होता है। इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगली प्रॉपर्टी एक बताऊँ, इसका यूज़ हद से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अब आपने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसका यूज़ क्या आता है, पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए। a+b, जैसे मान लीजिए a और b दो नंबर है, आपने दोनों को प्लस किया, इसका आपने मॉड्यूल लिया। अब अगर इसको आप अलग अलग करना चाहो तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। मॉड्यूलस फंक्शन को आप अलग अलग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि a+b जो होता है वो यहाँ लेस देन हो जाता है, लेस देन इक्वल टू। जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा आप क्लियर इसको समझ पाओगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि a+b जो होगा वो अलग अलग अगर हम करेंगे तो ये हमेशा ये कम होगा इससे, हमेशा। अब इक्वल कब होगा, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 + 5 आपने किया, कितना आ गया, 9 आएगा। अगर हम अलग अलग कर दें तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये भी 9 हो गया, तो ये इक्वल हो गया। तो अगर नंबर प्लस में है तो ये भाई सही है। लेकिन यही मान लीजिए अगर हम 4 - 5 करें, अब अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करें तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे -5 हो गया, तो ये 4 हो गया और यहाँ -5 का मैग्नीट्यूड +5 ही होता है, ये फिर से 9 हो गया। लेकिन यहाँ कितना है, 4 - 5 -1 और -1 का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 9 के इक्वल तो होता नहीं है। तो यह जो वैल्यू है या तो इससे कम होगी जैसे यहाँ पे, और या तो इसके इक्वल होगी जैसे यहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है कि नंबर प्लस में है कि माइनस में है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसी को हम जनरल फॉर्म में बोलें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में, a1 + a2 + an मान लेते हैं, या जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल्स टू a1 + a2। ये ध्यान रखिएगा। अब तो इसके बाद एक आध प्रॉपर्टी और देखिए। अच्छा, आगे एक आध प्रॉपर्टी बताएं, उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि, या पहले इसको भी देख लेते हैं पहले प्रॉपर्टी।
मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है x की वैल्यू 5 से कम है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक नंबर x है उसका मैग्नीट्यूड 5 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो x होगा ये -5 से +5 के बीच में रहेगा। -5 से +5 के बीच का कोई भी नंबर आप ले लो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 5 से कम होगा। 4.9 ले लो, 5 से कम होगा। -4.9 लोगे वो भी 5 से कम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर लेस देन है तो उसका मतलब ये है, उसको समझने का तरीका आप समझिए। इनइक्वालिटी में मैंने आपसे कहा था स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया है, बट फिर भी इसको हम देखो, अगर इसको हम साइन को हटाते हैं तो अगर इसको हम इस तरीके से समझें कि ये प्लस माइनस दोनों आएगा, तो अगर लेस देन है तो ये हमेशा इसके बीच में आएगा, अगर लेस देन है तो ये हमेशा लेस देन होगा इन बोथ नंबर्स, तो यहाँ -5 और +5 के बीच में आएगा। अगर कहीं पर लिखा गया है x लेस देन 9, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x होगा साइन प्लस माइनस आएगा तो -9 और +9 के बीच में होगा। अगर कहीं पर लिखा गया है x लेस देन 25, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा ये -25 और +25 के बीच में होगा। ज़रूर से इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कई बार बताने के बाद भी आप गलती करोगे ही करोगे इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम जनरल फॉर्म में समझाएं कि अगर x लेस देन a है, a कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखिएगा a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या लिखेंगे कि x जो होगा वो -a और +a के बीच में होगा। जैसे यहाँ -9 से +9, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा -a से +a के बीच में होगा। अगर यही होता, फिर से वापस आते हैं, x अगर ग्रेटर देन 5 होता, तो अब देखो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 9 लेंगे तो भी ये 5 से ज़्यादा हो गए, 9 की वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है। अगर x की वैल्यू हम -9 लेते तो अब ये देखो कितना आ जाएगा 9, ये फिर 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ग्रेटर देन होगा तो इसका मतलब है कि +-5 के बीच में नहीं होगा। लेस देन में आपने क्या कहा था कि +-5 के बीच में है, अगर ये लेस देन है तो अगर यहाँ ग्रेटर देन होगा तो ये वैल्यू नहीं होगा, यानी -5 और +5 के बीच में नहीं होगा, यानी 5 से ज़्यादा होगा या तो -5 से कम होगा। अगर यहाँ पे लेस देन 5 है तो आपने क्या कहा कि ये -5 और +5 के बीच में होगा, है ना। अगर यहाँ लेस देन की जगह ग्रेटर देन होता तो इसके बीच में ना होता, यानी या तो ये 5 से ज़्यादा होता या तो ये -5 से कम होता। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे ये दिया गया है ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा, या तो 5 से ज़्यादा होगा, और या तो x की वैल्यू -5 से कम होगा, यानी -5 और +5 के बीच में नहीं होगा। एक लाइन में ऐसे आप समझ सकते हो कि x की वैल्यू -5 और +5 के बीच में नहीं होगा, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे नहीं होगा। अगर कहीं पे लिखा गया है x ग्रेटर देन 9, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको समझिए ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ +-9 आएगा, तो ये हो गया -9, ये हो गया +9, तो इसके बीच में नहीं होगा, या तो ये इसके इधर होगा और या तो ये इसके इधर होगा। यानी ये अगर दिया गया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -∞ से -9, है ना, और या तो क्या होगा 9 से इन्फिनिटी। अब देखिए इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, -∞ से -9, मतलब -9 से कम है, तो ये हो गया x लेस देन -9, और या तो क्या होगा यहाँ पे x ग्रेटर देन 9 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इसी को अब हम जनरल फॉर्म में a के फॉर्म में बताएं तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x ग्रेटर देन a है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो x लेस देन -a होगा, या तो x ग्रेटर देन +a होगा। कैसे आया, ग्रेटर देन है तो यहाँ पे इसको अगर हम हटाएंगे तो प्लस माइनस से आएगा, ये हो गया माइनस से, ये हो गया +a, तो ये वैल्यू तो होगी नहीं। ग्रेटर देन है तो मैंने आपसे बताया अभी कि या तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी और या तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, -a से कम
ये क्या हुआ, ए से ज़्यादा। तो इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा। आप बताने के बाद भी आप भूलोगे, बार बार भूलोगे, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि कोशिश करिए, ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखिए, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, एक दो चीज़ और देख लीजिए, हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो रहे हो। एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन ये है या प्रॉपर्टी ये है, फॉर एनी रियल ए मान लेते हैं कोई रियल नंबर है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, वी हैव माइनस ए लेस देन ए प्लस ए। अगर कोई भी नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए नंबर आपने लिया 5, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा -5 से ज़्यादा होगी और +5 से कम होगी या इक्वल होगी। यहाँ पे इक्वल टू आ सकता है, यहाँ पे भी इक्वल टू आ सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर आपने क्या लिया हुआ है। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। एक गलती और बार बार आप करते हो, जैसे कहीं अभी मैंने आपको बताया कि x ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि -1 और +1 के बीच में होगा। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर कहीं पे ये लिखा गया है, तो आप यहाँ -0 से +0 के बीच में होगा, और 0 और -0 एक ही चीज़ होता है, तो ये हो गया 0 x 0। ऐसा कभी हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 5 लेस देन x लेस देन 5, तो दो नंबर दोनों सेम है, इसके बीच में तो कुछ आएगा नहीं, एक ही नंबर है, तो उस केस में पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी इसको आप समझ सकते थे कि किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कह रहा है लेस देन 0, यानी माइनस में है। किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं ऐसा आएगा तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यही ऐसे होता है लेस देन इक्वल टू 0, तो अब इसका मतलब देखो दो हुआ, एक तो ये हुआ और या तो ये हुआ, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है। तो अगर कहीं पे इक्वल टू साइन है तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ इक्वल टू है तो, अगर इक्वल टू नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। किसी नंबर का मैग्नीट्यूड कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता है। तो इतना ध्यान रखिए इनइक्वालिटी पे। इसके क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ। थैंक यू।